इंटरेस्टिंग लगा कि इन स्पाइट ऑफ इतने डिफिकल्टीज वो यानी उन्होंने रेस किया मनी। और यही एक सिंपल लॉजिक है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली आपको यूनिवर्स साथ देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं थोड़ा सा एक्चुअली बताऊंगा और ये कैसे इम्पैक्ट होगा। तो थर्सडे को मैं वेबिनार एक्चुअली डिसाइड कर रहा था टॉपिक क्या होगा। तो मैंने डिसाइड किया था एजुकेशन, और मैं देख रहा था कि एजुकेशन में कौन से लोग आ सकते हैं। तो आपको मालूम हो आज तो आपको पता ही चल गया रहेगा कि एजुकेशन में कौन मैं कॉल करने वाला हूँ। तो ये जो चीजें है कि आपको कभी कभी मालूम नहीं होता कि ये चीजें मैं कैसे करना है, लेकिन मैं करूंगा तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स साथ देता है। दूसरा ये था चंदा जी, सीनियर सिटीजन ने बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज बोली कि महबूबा जैसे प्यार करो, महबूबा जैसे प्यार करो। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आई थिंक योगिनी और ममता जी को मालूम रहेगा। ये हमारे एक एम्प्लॉई है, एचआर में एम्प्लॉई है। उनको ऐश सर हमेशा बोलते हैं कि उनको पूछा गया था कि ऑन पैसिव आपके लिए क्या है, या वो उनका फेवरेट डायलॉग है कि आई एम मैरिड टू ऑन पैसिव, आई एम मैरिड टू ऑन पैसिव। तो इतना वो इंटेंसिटी है, तो वो मेरे को याद आया। नेक्स्ट अमृता जी फैंटास्टिक। डेफिनेटली आपने बैनियन ट्री जैसे कंपेयर किया। तो बैनियन ट्री के मैं बेनिफिट्स देख रहा था। नंबर 1, आप एवर लास्टिंग होता है। हमारा ऑन पैसिव भी वैसे ही है कि ये स्केलेबल है, ऑनगोइंग रहेगा। दूसरा है कि वो न्यूट्रिशन वैल्यू देता है। न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो आपको कंटिन्यूअसली वैल्यू देंगे। थर्ड, हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। तो वैसे ही हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो और बिजनेस एज ए होल आपको टाइम फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम देंगे। आपने और एक चीज बोली कि ओबलेस वर्ल्ड इकोनॉमिक, मैं बताना चाहता हूँ एक चीज कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जैक मा ने एक बार बोला था कि मेरे को जो कॉर्पोरेट्स है वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मैं हेट करता हूँ। क्यों हेट करता हूँ? क्योंकि ये पहले तो क्लाइमेट और ये इसको डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे, और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जस्ट जमाने को दिखाने के लिए बाद में एट द एंड ऑफ ईयर एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने बोला है, इसलिए थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये मेरे को तभी से बहुत टाइम से याद था। तो अभी आपने जब भी ओबलेस बोला तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस मॉडल में ही उन्होंने डाल दिया है। तो एक जो ओबलेस से होगा क्या कि जो गिविंग नेचर है वो होगा। वो पैसे से वो सामने वाले का डिफरेंस होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन जो मेन चीज ओबलेस से होगा कि जो देने वाला है, अब ये जो गिविंग नेचर है वो डेवलप होगा, और वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है। तो ये था। और आपने बहुत अच्छा बोला कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो बाकी सब सवाल नहीं आते। डेफिनेटली मैं कभी हम जब भी फाउंडर्स ज्वाइन करते हैं समहाउ कंसेप्ट उसी समय क्लियर नहीं होता, लेकिन बाद में जब भी हम वेबिनार्स अटेंड करते हैं, मे बी नेशनल इंटरनेशनल जो भी है आपको सुटेबल, जब भी आपका कंसेप्ट होता है ना, तभी अंदर से एक घंटी बजती है एक इनडायरेक्टली कि हाँ अरे इसका तो अभी मेरे को समझा। तो मेरे लिए भी वैसे ही हुआ। 2018 में मैंने ज्वाइन किया, ऐसे ही जो पैसा कमाने का वो मोटिव था, लेकिन जब भी वेबिनार अटेंड किया तो हायर पर्पस समझा। तो वही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और
लास्टली मैं वेबिनार जो लास्ट वेबिनार ऐश ने बोला था किया था, उसमें उन्होंने पॉइंट्स बोले थे कि आप उनको पूछा गया था कि आप एक्साइटेड किसके लिए है और आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने एक पॉइंट बोला था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे उन्होंने न पैसे को रेफरेंस नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ बोला था कि मैं एक की प्लेयर बनना चाहता हूं और एक बेटर और सेफ वर्ल्ड में मेरा की रोल होना चाहिए। और वही मेरे को लगता है कि पैसा तो आएगा, लेकिन जो एक आगे जो फ्यूचर बन रहा है उसमें ऑन पैसिव और उनके फाउंडर्स एक बड़ा रोल प्लेयर करेंगे, ऐसे मेरे को लगता है। तो थैंक यू वेरी मच अपॉर्चुनिटी के लिए।